पूरा एक वीक गायब रहने के बाद बेस्ट व्लॉगर वापस आ गया है। जब मौसम हो इतना ज़्यादा प्यारा तो हर बंदे का बाहर जाने का दिल करता है, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि वी आर गर्ल्स। और लड़कियों के यही स्यापे होते हैं कि वो सिर्फ घर में रह सकती हैं, वो अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक चल सकती हैं। इस बात पे लड़के बड़े अच्छे होते हैं यार, उनका जब दिल करता है, जब जहाँ जाने का दिल करता है वो जा सकते हैं। वो उनको किसी भी टाइम पे फोन आ जाएगा कि आजा, मैं कॉफी पीने जा रहे हैं वहाँ, या मैं फलानी चीज खाने जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि वो लड़के हैं। और हम लड़कियों को अगर कुछ चाहिए हो, किसी बड़ी चीज की डिमांड कर दे, फलानी चीज चाहिए, टमकानी चीज चाहिए, या मरी जाना है, फलानी जगह जाना है, तो हम लोगों को यही कहा जाता है कि तुम लोग अपने बंदों के पास जाके अपने शौक पूरे करना है। वो भी किस्मत की बात है, अगर शौहर अच्छे मिल जाएं तो जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। तो जो भी लड़कियां अनमैरिड हैं उनको हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि उनका आने वाला वक्त अच्छा हो, उनका ससुराल अच्छा हो, उनके शौहर अच्छे हों, जो उनको बताएं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितना उनको बताया जाता है, जितना उनको डराया जाता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे और उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लिखे। दिखाऊंगी साग का खेत से पेट तक का सफर। मैं और मामा साग तोड़ने जा रहे थे और जब से व्लॉगिंग शुरू किया मामा को फ्री की असिस्टेंट मिल गई है। रास्ते में मामा को ये हलवा कद्दू मिल गया था और हलवा कद्दू मेरी मामा का फेवरेट है। अगर तुम लोगों को साग नहीं ना पसंद, इसका मतलब जो तुम्हारे घर में साग बना रहा है ना वो सही से नहीं बना रहा। और मैं तुम लोगों को साग की थ्योरी बताती हूँ। 3 चीजें हो तो साग बहुत मजे का बनता है। सबसे पहले साग के पत्ते जरूरी होते हैं, उसके बाद साग के अंदर एक और चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं बाथू, ये इस तरह के दिखते हैं, और तीसरी चीज होती है पालक के पत्ते। अगर ये तीनों चीजें हैं आपके पास तो आपका साग परफेक्ट बन सकता है। उसके साथ साथ इसको बनाने के भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। पहले मुझे भी साग नहीं पसंद होता था, लेकिन मेरी मामा बहुत मजे का बनाती है और साग का टेस्ट बहुत मजे का मक्खन की तरह होता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें साग खाना नहीं पसंद। इसका मतलब ये कि उनके घर में जो साग बना रहा है ना वो सही से नहीं बना रहा। साग हम लोग सीजन में 2-3 दफा ही बनाते हैं और बना के उसको फ्रीज कर लेते हैं, जो कि आराम से 1-2 हफ्ते चल जाता है। और अगर तुम लोगों ने सीजन का साग नहीं खाया, इसका मतलब तुम लोगों की सर्दियां आई नहीं अभी तक। हमारे मोहल्ले में तो साग का अलग ही क्रेज है। नेबर्स में या फैमिली में कोई बनाता ना तो फिर सबको देके जाता है। जैसे मिलाद करवाने के बाद हम लोग न्याज देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। ये साग मेरी मामा ने बना लिया था रात को, और अगर साग आग पे बनाया जाए तो उसका मजा डबल हो जाता है। साग के साथ साथ मेरी मामा ने गरम गरम रोटियां बनाई थी। आजकल आग जला के खाना बनाते तो गरम गरम खाने का बहुत मजा आता है। उसके बाद साग के ऊपर इस तरह देसी घी लगा के आप खाएं और मजे करें। आज सुबह से बड़ी ज्यादा बारिश हो रही है और इतना प्यारा मौसम लग रहा था ना, ओले भी पड़े थे बड़े ज्यादा। ये तो तकरीबन 7-8 बजे का टाइम है। हम सब लोग आज सुबह सुबह 5-6 बजे के उठे हुए हैं। नॉर्मली सब इतने बजे उठते हैं, लेकिन आज वजह कुछ और थी। मेरी जहीन मामा ने कल जो है ना गंदम धो के छत पे रखी तो बारिश शुरू होने से पहले हम सब बहन भाइयों की दौड़े लगी और मजदूरों की तरह हम लोगों ने वो गंदम उठा के फिर अंदर रखी। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से अपनी नींद पूरी की, क्योंकि बारिश में सोने का अपना ही मजा आता है। अच्छा जी, नाना सीख रही है। इससे पहले भी उसने बनाया था माइक्रोवेव में, लेकिन उससे बना नहीं था सही से। हम लोग अपना माइक्रोवेव सिर्फ और सिर्फ खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसमें इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं। ये केक बना रही है, इससे पहले भी उसने सुबह बनाया था, लेकिन वो सही से बना नहीं था, थोड़ा जल भी गया था। लेकिन ट्राई पिस्ता का केक बना था, है मजे का था, लेकिन फूला सही से नहीं था, लेकिन सॉफ्ट काफी ज्यादा बना था और मजे का बना था। उसके बाद वो कहने लगी क्या तुम्हारे हाथ पे नेल पेंट ट्राई करती हूँ जो मैं नहीं लेके आई हूँ। मैंने मना कर दिया क्योंकि रोज रोज मेरे से इस तरह के काम नहीं होते। तो फिर छोटे भाई को बिठा लिया। मुझे याद है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना तो गोहर को तैयार किया करती थी, उसको लड़कियों वाले कपड़े पहना के मेकअप किया करती थी। तब गोहर लगता भी बड़ा प्यारा था, तब तो बड़ा गोरा चिट्टा और बड़ा क्यूट सा था। उसने फिर से केक बनाना शुरू किया। इस दफा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बना रही है और उसने बाबा को भी चेक करवाना था कि उसने केक बनाया। ये वाला केक पिछले वाले से ज्यादा मजे का बना था और फूला भी बड़े अच्छे तरीके से था। बाबा को भी काफी ज्यादा पसंद आया था। जैसा मैंने पिछले व्लॉग में वादा किया था कि हम लोग बाहर जाएंगे और अपने खेत वगैरह आपको दिखाएंगे। हमारी मामी और कजन आए तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बाहर जाते हैं और आप लोगों को भी सारी वेजिटेबल्स दिखाते हैं जो इस सीजन में लगी हुई हैं। जो पिछला व्लॉग था वो मजे की चीज दिखाती हूँ। ये मोर्चा बना हुआ है। जब जंग हुई थी ना तब यहाँ पे काफी ज्यादा मोर्चे बनाए गए थे। इसके अलावा और भी मोर्चे हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकती क्योंकि इनके अंदर सांप रहते हैं और पता नहीं इसके अंदर और क्या क्या चीजें होंगी। इसके अगली साइड में 2 और मोर्चे हैं और ये नाम है इसका। ये देखिए कितने प्यारे लीमू लगे हुए हैं। ये शॉट गोहर ने रिकॉर्ड किया था। गोहर मेरे से तकरीबन 5-6 साल छोटा है और इस क्लिप में देखे मेरे से कितना लंबा लग रहा है। नहीं मैं कोदी नहीं हूँ, मेरा कद भी ठीक ठाक ही है। लड़के पता नहीं कैसे इतने लंबे लंबे हो जाते हैं। अभी हर खेत में गंदम लगा रहे हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी गंदम लगी हुई है, इसलिए हर जगह खेतों को पानी दे रहे हैं क्योंकि गंदम को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और गन्नों की भी कटाई शुरू हो गई है। इस वाले खेत में अभी शलजम लगाई है, अगले मंथ तक ये भी अच्छी खासी ग्रो हो जाएगी। और इस वाले खेत में पालक लगाई हुई है और पालक आप लोग देखिए कितनी फ्रेश लग रही है। इस फ्रेश पालक के पकौड़े बने हो तो मजे ही आ जाए। वैसे तो हर जगह ही आलू लगे हुए थे कुछ दिन पहले, लेकिन अब उनको उतार के जमीनें कुछ हिस्सा की हो गई है। अब इन खेतों पे अगले सीजन की वेजिटेबल्स लगाएंगे। कुछ कुछ जगहों पे अभी भी आलू लगे हुए हैं। मुझे याद है बचपन में जब हमें छुट्टियां होती थी ना तो हम लोग यहाँ पे आलू तोड़ने आया करते थे। काफी फन एक्टिविटी होती थी हमारे लिए तब। और ये देखिए जमीन से कितना प्यारा आलू निकला है। आलू के साथ ही यहाँ पे मटर लगाए हुए हैं। यहाँ पे मटर जो है अभी
छोटे छोटे ही हैं। वैसे आजकल के सीजन के आलू मटर खाने का कितना मजा आता है। ये जो मैंने व्हाइट कलर का आपको फ्लावर दिखाया ना, यही आगे जाके मटर बनते हैं और ये पूरे खेत में मटर लगे हुए हैं। आगे ये सारा खेतों में पानी दिया हुआ है। आजकल के डेज होते हैं जब पुरानी सब्जियों को रिमूव करके नई वाली लगाई जाती है। डिफरेंट इलाकों में सब्जियां लगाने का टाइम भी डिफरेंट होता है। मे बी आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ पे भी टाइम ना हुआ हो इन सब्जियों का। और ये मैं टुंडी बन के चल रही हूँ क्योंकि मेरे से इन बन्नों पे चला नहीं जाता। और ये मेरे कजन पानी के अंदर चलते हुए, हमारे जो कजन है ना जो इस्लामाबाद या पिंडी से बिलोंग करते हैं, वो ये सारी चीजें देख बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ये सब्जियां वहाँ पे ज्यादा नहीं उगाते। और ये मिडिल चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड अपने ब्रेन सेल्स शेयर करते हुए। आगे आप लोग ये वाला सीन देखें, ये पानी वाली मोटर लगी हुई है, इसकी मदद से सारे खेतों में पानी देते हैं। जिस जगह पे ये मोटर चलती है ना, वहाँ पे इतनी मजे की हवाएं चलती है ना। गर्मियों में हम लोग अक्सर मोटर के पास आके बैठ जाते हैं। और सूर्या को हम लोग घर पे छोड़ आए थे क्योंकि ये सो रहा था। अभी उठ के हमारे पीछे कैसे भाग के आया है। 2 व्लॉग लगातार रिमूव किए ने, लेकिन मैं भी बहुत टीठ था। दोनों मैं दोबारा अपलोड करा लगी। तो दोनों व्लॉग होंगे पंजाबी च। अगर किसी ने कमेंट किया ना मुझे पंजाबी समझ नहीं आता, नहीं तो स्किप कर दे। चल स्किप कर, शाबाश। वाकई स्किप कर दिता, नहीं मैं मजाक कर दी पई सा। शहर च रहने वाले अगर किसी सब्जी दी या फ्रूट की जरूरत होंदी है, वो कहते हैं चलो हम ग्रोसरी कही कहते हैं, लेकिन असि पिंड च रहने वाले की करते हैं, असि अपने खेतों च निकल जाने ते उत्थे जेहड़ी सब्जी की जरूरत होंदी है तोड़ के लैने ते जो अपने खेत च सब्जी ना लगी होए ते फिर नाल वाले दे खेत तोड़ के लैने। जस्ट किडिंग यार, जेहड़ी नहीं लभदी ओह बाजारों लैने। नॉर्मल पंजाबी मैनूं पता सब नहीं समझ आ जाती है, लेकिन जेहड़ी असल ठोस पंजाबी होंदी है ना बहुत घट लोगों को समझ आती है। आज मैं तुहानूं कुछ जुमले सिखानी है। अगर कोई तुहानूं तंग करदा पिया, उर्दू च असीं ओहनूं कहने जाओ यार जान छोड़ो मेरी, पंजाबी च असीं कहने जा ठट्टे कूच वार। तुसीं की कहना जा ठट्टे कूच वार। ट्रस्ट मी ये गल ही नहीं है। ए देखो किड्डे सोहने सोहने नींबू लगे दे ने। अज जिन्हें नींबूआं दी जरूरत सी असीं ले लेने ते हुण असीं वापस चले घर। फ्रेंडशिप करन दी कोशिश करदी पई है। आई मीन पंजाबी च इहनूं खोती कहीदा जो कि साडियां मावां सानूं कहंदियां ने। साडे घर दे कोल इक खजूर दा पेड़ है। पेड़ मैं इस वास्ते कह जदों मैं दरखत कहनी ना थल्ले सारे कमेंट करे ला पैंदे ने दरखत दरखत, ते फिर मैनूं फीलिंग आंदी कि शायद मैं कुछ गलत बोलिया। अगर मैं वॉइस ओवर करदे कोई गलत लफ्ज बोला ना, ऑडियंस से ट्रोल करदी है, लेकिन मेरे घर वाले मैनूं वखरा ही ट्रोल करदे ने। ते मेरी मामा कोई गल कहंदे ने, तेनू ते भरा के सी फीसां ही जाया कीतियां ने। मैं बेसिकली मैं मैथ पढ़िया दा ते मेरी मामा नूं लगदा मैनूं पूरी दुनिया दा हिसाब किताब आंदा है। मेरी मामा कोई भी सौदा सलफ या कोई भी हिसाब करना होए, घूमने की लोया होएगा ते की हिसाब होएगा, भला मैनूं की पता की होएगा। अगर कोई मोहल्ले दी आंटी आएगी साडे घर किसी काम वास्ते, जिन्हां ने कमेटियां शमेटियां पाई होंदियां ने, ते मेरी मामा उन्हां दे सामने मेरी कुड़ी ने मैथ पढ़िया, मैं बुलानी हूं हिसाब करेगी। प्रो मैं मैथ कीता दा मतलब है नहीं कि मैं अपने दिमाग च कंप्यूटर फिट कर लिया। जो नहीं हिसाब आंदा फिर सारे मेरा मुंह तकदे ने ते फिर मेरी मामा यही गल कहंदे ने कि इस कुड़ी ने साडे पैसे जाया कराए ने। ते हुण व्लॉग वेखदे ने ना ते मैं कोई गलत लफ्ज बोला, मेरे खानदान वाले नहीं थले कमेंट कीते हुंदे ने ए लफ्ज नहीं हुंदा ए हुंदा। मैं कहनी आ दुश्मनां दी जरूरत की है जो इहो जिहे भैन भरा पाले होण। ते नाल मेरी अम्मा भी। हुण की कर सकने जो है सो है। पता है सर्दी कितनी ज्यादा है। ऐसी सर्दी में हम लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह अपने रूम में ही रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। ये सुबह सुबह मेरी मामा ने मुझे था कि क्यारी में हम लोगों ने जो मूलियां लगाई हैं वो तोड़ के ले आओ। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये तस्बीह का पौधा क्या चीज है, ये कहाँ से मिलता है, इसकी डिटेल बता दें। ये पौधा इस तरह का होता है और ये इजीली आपको हर नर्सरी होम से मिल जाता है और इसको तस्बीह का पौधा ही कहते हैं। पंजाब में तो इसको यही कहते हैं, बाकी आपके इलाके में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। और इसके ऊपर जो मोती लगते हैं उनकी फिर हम लोग तस्बीह बनाते हैं। और कुछ दिनों से वेदर ऐसा है कि हर तरफ धुंध ही धुंध है। उसके साथ साथ ही आजकल वेडिंग सीजन है। हमारे नेबर्स में शादी थी जिसपे हमारी पूरी फैमिली ने जाना था, लेकिन मैंने मना कर दिया। नॉर्मली मैं दूर की शादियों में नहीं जाती, ऊपर से सर्दी इतनी ज्यादा है, कौन इतनी सर्दी में उठे तैयार हो और फिर शादी पे जाए। मैंने स्पेशली कहा था कि वहां से व्लॉग बना के लाना, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ खाने की वीडियोस बना के लेके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे जलाने के लिए, क्योंकि शादियों का खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और अब ये वीडियोस देख के मुझे थोड़ा थोड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं हो रहा। जितनी देर ये गए थे ना उतनी देर मैंने अपनी आराम से नींद पूरी की है। अब ये वीडियोस देख के मैं अकेली क्यों जलूं, तुम लोग भी जलो ना मेरे साथ। और ये वीडियोस देख के मुझे लग रहा है कि मेरे घर वाले भी सिर्फ खाना खाने ही गए थे, जाते हुए भी खाने की बातें कर रहे थे और जब वापस आए तब भी खाने की बातें कर रहे थे। अच्छा पहना था ये 1 साल पहले मैंने खरीदा था मारिया बी ब्रांड से। इसकी कुर्ती भी खुद स्टिच किया और साथ में दुपट्टा भी खुद ही मैच किया है, क्योंकि जो ओरिजिनल ड्रेस था ना वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो लहंगे का बॉटम था ना वो काफी पसंद आया था, इस वजह से हम लोगों ने ये खरीद लिया। और इस लहंगे को हम लोगों ने मल्टीपल टाइम पहना, लेकिन हर दफा इसका डिजाइन हम लोगों ने चेंज किया है और हर दफा इसकी लुक ऐसी आती है कि ये हम लोगों ने नया ड्रेस खरीदा है। ये तुम लोगों के लिए जुगाड़ है कि अच्छा सा ब्लैक कलर का कोई लहंगा ले लो और फिर मल्टीपल टाइम आप इसको वेयर कर सकते हैं, हर दफा इसका दुपट्टा या फिर कुर्ती चेंज करके। नेबर्स की शादी के साथ साथ अब हमारी फैमिली में भी शादी है और मैं शादी व्लॉग आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारे गाँव में शादी कैसे होती है। बाकी ज्यादा कुछ तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर। और ये चेक करिए कि मेरे बाबा की साबुन में से घड़ी निकली है और ये वो साबुन है जो कि हमने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। इस घड़ी को वो DIY करेगी। ये था आज का व्लॉग। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय।